हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। तो कहता है कि एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। इसका कहने का मतलब हुआ कि यूजर से आपको कुछ इनपुट कलेक्ट करना है, मतलब इनपुट लेना है, यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तो आप HTML फॉर्म का यूज करिए। तो कहता है द यूजर इनपुट मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। आप जो इनपुट ले रहे हैं, आप प्रोसेसिंग कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे कि यूजर से कुछ डेटा लिए तो हम उसको अपने सर्वर के अंदर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, जैसे कुछ डेटा को लेकर के सेव ही करना। जैसे कि हम लोग फेसबुक तो चलाते होंगे सब लोग, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर यूजर एंड पासवर्ड डालते हैं तो हमें लॉगिन कर देता है और हमारे डेटा को वो दिखा देता है। तो वो क्या किया, जब हमने उसमें क्या किया, एक यूजर आईडी और पासवर्ड हमने कुछ लिखा। वो क्या किया कि आपसे वह डेटा को लिया, किसके जरिए, तो उसी किसी न फॉर्म के जरिए, ठीक है, किसी फॉर्म के जरिए ही आपसे वह, मतलब कि आप फॉर्म के जरिए ही आपसे वह डेटा को लिया और डेटा लेकर के वो अंदर कुछ अपने सर्वर पर प्रोसेस किया कि हाँ ये आदमी ठीक है, मतलब ये हमारे सर्वर पर है, ये रजिस्टर्ड है, और उससे आपके जितने रिलेटेड आपके जितना डेटा था वो आपको शो करा दिया, ठीक है। तो आपको यदि आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि फॉर्म इस तरह से बना हुआ, ठीक है, ये तो सिर्फ HTML का यूज करके हमने बनाया है फॉर्म, बेसिक सा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आप यहाँ पर कुछ इनपुट कर सकते हैं। हमने एक सबमिट का बटन लगा दिया है। देखिए, सबसे पहले इसको हम सिंटैक्स देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। इसको फॉर्म लिखे, फॉर्म के अंदर एक लेवल टैग हमने लगाया। लेवल टैग क्या होता है हम उसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इनपुट है, इनपुट के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे सबका, ठीक है। फिर लेवल टैग, उसके बाद फिर इनपुट, और फिर बटन टैग सबमिट है। उसके बाद फॉर्म क्लोज हो गया। ये फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बाद ये लेवल का ओपनिंग क्लोजिंग, और इनपुट का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो आप इसको इस तरह से यूज करके एक फॉर्म बना सकते हैं। बस सिंपल सा समझिए कि फॉर्म इसलिए बनाया जाता है कि यूजर से कुछ इनपुट ले सकें, वो कुछ उसके बाद हम कुछ प्रोसेस करें, उसको कुछ रिजल्ट दिखाएं, या तो कुछ अपने डेटा के अंदर, जैसे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम अपना नेम में हम लोग का इन्फॉर्मेशन होता है, हम उसको देते हैं, जो भी हमसे वो मांगता है। हम किसी फॉर्म को भर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना एड्रेस जो भी देते हैं और सबमिट करते हैं, वो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो हमसे वो डेटा लेने के लिए क्या किया, एक वेब पेज के जरिए हमारे पास एक फॉर्म है, उसके फॉर्म के अंदर फॉर्म्स के जरिए आप वह क्या किया, हम लोग से एक इनपुट लिया, हम लोग से एक डेटा लिया, और वो उसके बाद अपने सर्वर पे लोड किया। आप सिंपल भाषा में समझिए, यदि आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो आप फॉर्म का यूज कीजिए। फॉर्म टैग का बनाइए। फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टाइप्स है बहुत सारे, जी आपको जैसी ज़रूरत हो वैसा इनपुट टाइप बनाएंगे। जब हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आप देखिएगा कि कितने टाइप के इनपुट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पर एक्शन है, एट्रीब्यूट एक, तो एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में भी बात करेंगे एक एक सेपरेट वीडियो में। इसको हम सेव करते हैं। सेव करके हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। लेवल मान लेते हैं इसको हम फर्स्ट नेम, ठीक है। हम यहाँ पर भी फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम इनपुट टेक्स्ट नेम आईडी एट्रीब्यूट, हम के बारे में सबके बारे में देखेंगे, एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, ठीक है। हम इसको पहले सेव करते हैं, हम देखते हैं कि हमें ब्राउज़र पे किस तरह से शो करता है। व्यू इन ब्राउज़र किए, आपको देखिए कुछ इस तरह से फर्स्ट नेम। आप यहाँ पर देखिएगा कि इसके अंदर आप कुछ इनपुट कर सकते हैं, देखिए कुछ कर सकते हैं, लिख रहे हैं ना। जैसे हम लिखते हैं हम टेक रविशंकर, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। आप देखिएगा एक वेब पेज पर हमें एक टेक्स्ट फील्ड आ गया है, आप इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। देखिए आपको जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। तो अब ये टेक्स्ट है, यहाँ पर क्या किया, एक टेक्स्ट बन गया, मतलब एक हमारे पास एक इनपुट बन गया। अब इस इनपुट के जरिए आप अपने सर्वर पर एक यूजर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कहता है द HTML फॉर्म्स एलिमेंट कैन कंटेन वन या मोर फॉलोइंग
मोर एलिमेंट्स, जो कि है कहता है लेवल टैग, हम लोग जो देखा इनपुट है, उसके बाद सेलेक्ट है, फिर टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, फिर लेगेंड, उसके बाद फिर डेटा लिस्ट, आउटपुट और ऑप्शंस, और क्या है ओपीटी ग्रुप। आपके इसके अंदर बहुत सारे टैग हैं जो कि कंटेन करता है फॉर्म के अंदर, जिसमें अभी हम लोग ने देखा लेवल एंड इनपुट के बारे में। हम एक इसका सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे एक एक करके। हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर लेवल टैग के बारे में कि लेवल टैग क्या करता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर इनपुट के बारे में, और जितने 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 भी टैग है उसके बारे में हम एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।